हेलो दोस्तों, आज एक छोटा सा अलग कंसेप्ट आपके लिए लेके आया हूं। अगर आप अपने बॉडी को ऑनेस्टली ऑब्जर्व करो तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कुछ भी खाऊं वजन बढ़ता ही नहीं। कुछ कहते हैं मैं थोड़ा सा भी खाना खा लूं तो एसिडिटी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि खाना तो खाता हूं लेकिन एनर्जी नहीं रही। अब सवाल यह है कि क्या सबका बॉडी टाइप एक है? आंसर है नहीं। और यही आयुर्वेद का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे त्रिदोष कहा जाता है, वात पित्त कफ। आयुर्वेद के हिसाब से हर इंसान एक स्पेसिफिक बॉडी टाइप के साथ बर्थ होता है, या फिर उसकी जो कुछ जन्मजात एक संगठन होता है उसे हम कहते हैं उसकी प्रकृति, वात पित्त या कफ की। और जब आप अपनी बॉडी टाइप के अगेंस्ट जीवन जीते हो तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। तो आज मैं आपको सिंपल रियल लाइफ पैटर्न्स, ये जो 3 है, वो समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले वात के बारे में बात करेंगे। ऐसे लोग जनरली पतले होते हैं, उनका माइंड बहुत शार्प और फास्ट होता है, दिमाग में आइडियाज बहुत आते रहते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल होता है। कभी भूख लगती है, कभी बिल्कुल नहीं लगती, कभी एनर्जी बहुत हाई रहती है, कभी बहुत लो रहती है। अगर आपको ठंड ज्यादा लगती है, डाइजेशन इरेगुलर है, गैसेस या ब्लोटिंग होती है और माइंड ओवरथिंक करता है, तो हाई चांसेस है कि आप वात डोमिनेंसी के हो। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ये लोग अक्सर हेल्दी बनने के चक्कर में गलती कर देते हैं। सलाड्स, फास्टिंग, इरेगुलर मील्स, ये सब वात को और डिस्टर्ब करता है। इनके लिए जो काम करता है वो है सिंपल वार्म फूड, फिक्स रूटीन और प्रॉपर रेस्ट। ये हो गया वात। दूसरा पित्त। ऐसे लोग जनरली शार्प होते हैं, माइंड भी और पर्सनैलिटी भी, डिसीजन फास्ट है, काम एफिशिएंटली करते हैं, लेकिन पेशेंस थोड़ा सा कम होता है। इनको भूख टाइम पर लगती है, डाइजेशन बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन अगर रूटीन डिस्टर्ब हुआ तो एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन या फिर मेंटल इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर आपको गर्मी ज्यादा लगती है, स्वेटिंग ज्यादा होता है, छोटी छोटी बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो ये समझ लो कि आप पित्त डोमिनेंट के या फिर पित्त प्रकृति के व्यक्ति हो। यहाँ सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है कि कॉफी ज्यादा, स्पाइसी फूड ज्यादा या फिर लेट नाइट काम अगर आप कर रहे हो तो आपको 100% एसिडिटी होगी। इनके लिए सॉल्यूशन अपोजिट होता है, कूलिंग फूड, थोड़ा सा काम रूटीन और स्ट्रेस कंट्रोल के लिए स्पेशल एफर्ट्स, जिससे आप आपके मेंटल इरिटेबिलिटी को कंट्रोल कर सको। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की, वो है कफ। ऐसे लोग जनरली स्टेबल होते हैं और फिजिकली भी थोड़े से हेवी बिल्टेड होते हैं। इनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो होता है, इसलिए इनका वेट इजीली बढ़ जाता है। अगर आपको नींद ज्यादा आती है और आपको मीठा या कंफर्ट फूड ज्यादा पसंद है, तो संभवतः आप भी कफ डोमिनेंस के हो सकते हो। और इनकी सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है? मैं कम भी खाऊं तो भी मेरा वजन बढ़ा रहता है। ये इशू फूड का नहीं बल्कि मेटाबॉलिज्म और एक्टिविटी लेवल का है। इनके लिए जो काम करता है वो है मूवमेंट, लाइट डाइट और थोड़ा सा डिसिप्लिन। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो, आप 100% वात पित्त या कफ नहीं होते। मोस्ट लोग कॉम्बिनेशन में होते हैं, वात और पित्त के कॉमन इफेक्ट, पित्त और कफ के कॉमन इफेक्ट, इस तरह से। और जब आप उस पैटर्न को इग्नोर करते हो और किसी और का रूटीन कॉपी करने की कोशिश करते हो, तब बॉडी रेजिस्ट करना शुरू कर देती है और बेहतर होने की जगह पे आप ज्यादा प्रॉब्लम में फंसने लगते हो। इसलिए कभी आपको लगता है डाइट फॉलो कर रहे हो फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, या फिर एक्सरसाइज कर रहे हो फिर भी एनर्जी नहीं आ रही, या फिर प्रॉब्लम तो है, मैं एफर्ट डाल रहा हूं लेकिन आउटपुट नहीं निकल रहा। जब आप अपने बॉडी को समझ लेते हो तो चीजें सिंपल होती है। आपको पता होता है क्या सूट कर रहा है क्या नहीं, और ऑनेस्टली हेल्थ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच होता है। अगर आपको लगता है कि अपना बॉडी टाइप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो अपने सिम्टम और हैबिट कमेंट्स में लिखो। मैं हेल्प करूंगा आपको आपके बॉडी के पैटर्न को समझने के लिए। और अगर आपको ऐसा प्रैक्टिकल और रियल इंसाइट्स पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।